हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो मैं उस सवाल को अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सवाल क्या दिया गया है हम देखते हैं। यदि किसी समांतर मतलब यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, कक्षा 10 का 5वां चैप्टर है, समांतर श्रेणी का सवाल दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 नंबर छठा पद है, तो क्या करते हैं हम, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, अगर 6 है यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया समांतर श्रेणी का, ये हमें पद निकालना होता है। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है, 3 निकल जाएगा, A4 निकालना है, A4 निकल जाएगा, A6 निकालना है, A6 निकलेगा। ठीक है, A12 निकालना है, A12 निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, तो आइए क्या होगा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा क्या होगा, a प्लस एन कितना है, एन हमारा कितना है, 6 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा डी। तो हमारा निकल के क्या आएगा यहाँ पे, देखिए a प्लस 6 में से एक गया, क्या हो जाएगा 5d, क्या हो जाएगा 5d। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा क्या है 13 है। ठीक है, क्या है 13 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, पहला समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, छठा हो गया, अब क्या करेंगे, 12वां देखेंगे। तो 12 नंबर क्या होगा हमारा, देखिए A12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, पहले पहले हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस एन हमारा कितना है, 12 है, क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से गया 11 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 25। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में रखने पर, क्या करेंगे 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो हमारा समीकरण क्या है, देखिए दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे a प्लस 11d बराबर क्या है 25, और यहाँ क्या है a प्लस 5d बराबर 13। तो हम चाहे तो पहले दूसरा समीकरण रख दे या पहला रख दे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम दूसरा ही समीकरण पहले लिख देते हैं, a प्लस 11d बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और हमारा क्या है, पहला क्या है, a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 13 है, और दूसरा क्या है, a प्लस 11d बराबर 25 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है तो माइनस 1 है, 1 में से गया कट गया ना, क्या आया 0 आता है। तो ऐसे हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक में ए में से एक गया क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या है माइनस 5d है। ठीक है, 11 में से 5 गया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा d, 25 में से 13 जाएगा क्या होगा 12, क्या होगा 12। हम कह सकते हैं 6 सेकंड नम 6 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा d बराबर क्या आया 2। ठीक है, d बराबर क्या आया 2 आया। अब हम क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे, सर्वा अंतर हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, a का मान निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने पर,
ठीक है, यहाँ पे क्या हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, यहाँ पे हल करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, रखने पर। हम क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे। देखिए हमारा समीकरण क्या है, एक क्या है यहाँ पे a + 5d बराबर क्या है 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a + 5 और d का मान क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। a इसी रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। 13 - 10, 13 - 10 हो गया, तो हमारा a निकल के आया कितना 3, हमारा a निकल के आया कितना 3 निकल के आया, और d कितना है हमारा 2, और a हमारा कितना है 3 है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, शॉर्टकट में नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा डिटेल में आप लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे पूरा डिटेल में लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या पूछा गया हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे 20वां पद क्या होगा, हमें क्या निकालना है, अब 20वां पद निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 20वां पद अगर हमें निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 20वां पद, क्या निकालना है हमें 20वां पद निकालना है। तो हम कह सकते हैं 20वां पद के क्या फार्मूला होता है, देखिए a + n - 1 × d, तो क्या हो जाएगा a + 20 - 1 × d, तो क्या हो जाएगा a + 20 में से एक गया 19d, कितना हो गया 19d हो गया, ठीक है। यहाँ पे d 19d हो गया। हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे और d का मान रख के हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है 20वां पद निकल रहा है, क्या निकल रहा है 20वां पद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a का मान कितना हमारा है 3 है, a का मान कितना है 3 है, प्लस 19 क्या हो गया 19 गुणे, और d का मान कितना है 2, ठीक है। हम हल करेंगे यहाँ पे 3 + 19 दूना 38, कितना हो गया 19 दूना 38 हो गया। उसके बाद हमारा आंसर निकल के कितना आया 38 और 3 कितना हो गया 41, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे सवाल ऐसे दिया रहेगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हुए चले आएंगे, ठीक है। आपको काट पीट नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको काट पीट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए आपको आना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक समांतर श्रेणी पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल है, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए और बेसिक से सीखिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।